हेलो दोस्तों। हमारा अगला शेयर है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। आप ये देखोगे कि इसका शेयर भी लगभग 40-50% नीचे गिरने के बाद लगभग 740 रुपये के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। और वो कंसोलिडेशन आपका यहाँ पे फरवरी 2022 से कर रहा है। फरवरी 2022 से मतलब अभी आपका 2 साल हो गया। 2 बार ये ट्राई किया था ऊपर के साइड जाने को, ब्रेक करने को। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक करके ऊपर जाने को ट्राई कर रहा था, बट सस्टेन नहीं किया। लेकिन अच्छा खासा रिटर्न देके फिर से नीचे आया, बट इसने इसके सपोर्ट को नहीं तोड़ा। और उसके बाद ये फिर से इसको ब्रेक करने को जा रहा था, इस रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस से पहले ही फिर से नीचे आ गया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी आप देखोगे कि 2022 जनवरी फरवरी से अभी तक इसी रेंज में ये सस्टेन कर रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट है, दोनों यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट, जो नीचे साइड के लिए जो सपोर्ट है वो, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दोनों एक जगह से मिलते हुए आ रहे हैं। मतलब ये सपोर्ट डबल स्ट्रांग होता जा रहा है। यहाँ से गिरेगा तो ये सीधा शेयर आपको लेके जाएगा 550 के आसपास तक। और ये स्ट्रांग है इसीलिए 550 तक जाएगा, क्योंकि जो भी इस शेयर को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बाय कर रहे हैं, वो उन सारों का पोजीशन यहाँ पे से कट होगा और साथ में नए सेलर भी यहाँ पे आएंगे। तो ये इसे कम से कम 550 तो लेके जाएंगे। और ये सपोर्ट एक्टिव रहता है, ये ब्रेक नहीं होता है। तो फिर पहले 850 में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद आपका 850-900 के आसपास, उसके बाद तो सीधा का सीधा 1150। 1150 के बाद भी ये ऊपर जा सकता है, लगभग 1300 के आसपास तक ये जा सकता है। इसमें पोटेंशियल है। ये 2 साल 3 साल का, जो 2 साल का कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो जितने भी यहाँ पे बायर है, जैसे जैसे ये ब्रेकआउट टूटता जाएगा वैसे वैसे नए बायर्स और आएंगे। तो ये बहुत ही फास्ट मूव करेगा। तो इस पे नज़र बनाए रखिए। कंपनी अच्छी है। ये एसबीआई की सब्सिडरी है, जो कि इंडिया की सब लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक की सब्सिडरी है। तो इसको कुछ भी होने से पहले बहुत सारे बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर के कंपनियों को डूबना पड़ेगा, तभी जाके इसे नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। इंडिया में कोई भी बैंक डूबती है तो गवर्नमेंट वाले बैंक में गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग रहती है, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। प्राइवेट बैंक को सपोर्ट करने वाला नहीं है उतना। और आप देखोगे मार्केट कैप 71,000 करोड़, लार्ज कैप है। बुक वैल्यू से 7 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका ऑल टाइम हाई से लगभग 30-40% का डाउन साइड हुआ है अभी। 5 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 30% का कैगर है, ठीक है। कंपनी वैसे डिविडेंड नहीं देती है शायद, नहीं के बराबर है, ठीक है। और रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, ईयर ऑन ईयर इसका प्रोग्रेस अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे भी रेवेन्यू भी अच्छा है। इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस सब मिलाने के बाद भी इसका प्रॉफिट आप देखोगे तो ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट में देखोगे रिजर्व इसका कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये अच्छी बात है। बट इसका डेप्ट भी ग्रो कर रहा है, बोरोइंग्स भी बढ़ रहा है।
तो जैसा कि मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, एसबीआई की सब्सिडरी है, तो कुछ भी इम्पैक्ट होता है फिनेंशियल सेक्टर में तो ये सबसे लास्ट कंपनी होगी इस सेक्टर की डिस्ट्रॉय होने वाली, मतलब सबसे ज़्यादा सरवाइव करने की क्षमता इसी कंपनी में रहेगी। ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग गिरी है लगातार, प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है, बट वो फ्रैक्शंस में है, पॉइंट्स में। अब 2020 से लेके अभी तक आप देखोगे तो लगभग 0.5% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। एफआईआई का होल्डिंग 0.4% का डिक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर से, और एफआईआई का तो लगातार होल्डिंग बढ़ा ही है, तो टेंशन की उतनी बात नहीं है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये कंपनी यहाँ से सस्टेन करके ऊपर के साइड कोई सिग्नल देती है क्या बाय करने के लिए, तो हम इस पर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।